राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों वीडियो तो घनी बनाई, लेकिन यो जो मामला है कि अलग ही मामला है भाई। किन्नर का मतलब एक इंसान के साथ में किन्नर की शादी कर दी और कुकर बेरा लग गया। पहले बेरा था, कौन बेरा, किसने रिश्ता करवाया, किस तरह बेरा लग गया, वो बात करांगे इस भाई तय। भाई साहब सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। सभी को राम राम भाई। मेरा स्टार सुरेंद्र न्यूज़ से सभी दर्शकों को और टीम के सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम जी। मेरा नाम वेद प्रकाश है, गांव थाना तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, विधानसभा नांगल चौधरी। भाई साहब जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं किसी को करना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। तो ये बताओ आपकी शादी है वह कब हुई? मेरी शादी 31/5/2012 को हुई थी और मेरा जो बिचौला था कराने वाला वो मेरी मौसी का लड़का था, बड़ी मौसी का, जो मेरी मम्मी की बड़ी बहन है। अच्छा। मेरी मौसी उसका बड़ा लड़का है और उसने वो रिश्ता करवाया था और उसकी रिश्तेदारी में ये लड़की थी, उसकी साला की ये लड़की थी, मतलब वो जो भाभी जी है उनकी भतीजी थी ये, और उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। ये जब रिश्ता करवाया था उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हमारी लड़की शादी कर दी थी हमने दिल्ली में, रोहिणी में जी। और अब उसकी तलाक हो गई है और ये लड़की है, आप देख लो अगर पसंद आती है ठीक। तो मैंने कहा देखो जी ऐसा है, रंग तो दो ही बताया, काला या गोरा। मैं भी काला हूँ, ऐसा कौन सा वो है। तो जी मैंने वो लड़की पसंद कर ली थी और उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि भाई ये लड़की एक किन्नर है। एक मिनट, शादी न मतलब जिस तरह रिश्ता एक करा है, शादी नहीं रिश्ता करा है, तो उस तक पहला माँ की बात हुई। देखो जी जब ये रिश्ते की बात हुई थी तो भाई ने कहा था और भाभी जी ने कहा था। भाई ने कहा मेरा साला की लड़की है, भाभी जी ने कहा मेरी भतीजी है, अगर आपको पसंद आए तो मैं दिखा देती हूँ। उन्होंने मेरे को लड़की दिखाया, मेरे पसंद आ गई थी, वो ठीक है जी। बातचीत करी आपने? बातचीत करी मैंने लड़की से। एक किन्नर की आवाज़ में थोड़ा हाँ डिफरेंस हो है, फर्क होता है, लेकिन इसमें नहीं फर्क था। कौन लगे? नहीं लगे जी। लेकिन आवाज़ में जैसे कि दूसरी इसकी और जो बहनें हैं उसकी आवाज़ मेरी इसकी आवाज़ में फ़र्क है। हाँ जी फ़र्क है। हमारे घर में और भी लेडीज़ हैं, उसमें मेरी इसमें भी आवाज़ में फ़र्क है, लेकिन जो बाहर के जो किन्नर लोग आवाज़ है उनमें फ़र्क है इसकी। उस टाइम आपने बेरा नहीं लगा? उस टाइम पे बेरा नहीं पाटा, और जो बिचौला है भाई हमारा उन्होंने भी नहीं बताया और उस परिवार ने भी नहीं बताया, इस लड़की ने नीतू ने भी नहीं बताया। तो ईब के लगा आपका दिमाग में जो बिचौला उसने बेरा होगा इस बात का? देखो उसको पता होगा जब इसने पुरानी उसकी रिश्तेदारी है और उसका साला की लड़की थी और उसकी घरवाली उसके पास दिन रात रहती है, उसकी भतीजी थी, तो ऐसी बात नहीं है, उसको पता ज़रूर होगा। लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं, मेरे को सिर्फ ये बताया था लड़की की शादी दिल्ली में हो गई, वहाँ से तलाक हो गई, वो मारपीट करते थे इसलिए तलाक दिला दी, और आज इसको अब उसको तलाक दिलाई है तो हम दूसरी शादी करते हैं। और मेरे को एक बात और कही थी उन्होंने कि ये लड़की उसकी दादी ने कही थी, जब मैं देखने गया था ये लड़की, तो उसकी दादी ने मेरे को बोला था कि देखो जी हमारी लड़की माँ बने तो 1 साल में बन जाए, ना बने तो 5 साल में ना बने, ना बने तो सारी उम्र ना बने। मैंने पूछा कि मुहैया क्या बात? बोला जी ऐसा है, जहाँ दिल्ली में शादी हो रखी थी उन्होंने कहा है कि ये माँ नहीं बन सकती। मैं बोला जी 1 महीने शादी के बाद तलाक हो गई तो उनको क्या पता माँ नहीं बन सकती। बोले जी तलाक तो हमने इसलिए दिलाई थी कि उस लड़के के बाहर संबंध थे किसी लड़कियों से, लड़की के साथ टॉर्चर करता था, मारपीट करता था, वो सासू गालियाँ देती थी, इसलिए हमने। और इन 3 बहनों की शादियाँ हुई थी, 2 बहन वहीं पे हैं, 2 बहन वहीं हैं, दिल्ली में ही हैं, और एक को बड़ी वाली को तलाक दे दिया और इसका रिश्ता मेरे साथ कर दिया। रिश्ता करने के बाद में 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने शादी करी थी। आप उनका दिया भाई, अगर यह बात थी तो उनने मतलब जल्दबाजी में शादी। हाँ जी बिल्कुल। अब ये पता नहीं कर सके कहीं पे, तो आके ये आए कहीं बात करे, कहीं कोई इसको बता ना दे कि ये लड़की किन्नर है, इसलिए मेरे को कोई बातें नहीं बताई और जल्दबाजी में ये शादी करी, 2 महीने के अंदर अंदर शादी करी। फिर बात आई थी दहेज की, उन्होंने कहा जी देखो हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, इसका बाप है वो थोड़ा पागल सा है, भोला सा, कोई वो उसको कोई समझ नहीं है और नशा पानी करता है वो,
हम गरीब आदमी हैं और आपकी मांग हम पूरी नहीं कर सकते। अगर कुछ मांगोगे तो हमारे पास नहीं है, 11 आदमी लेके आओगे आप और शादी कर ले जाओगे। मैं बोला जी ऐसा है, मैं 11 ही ले आऊँगा, 5 ले आऊँगा, आपके ऊपर दबाव नहीं दूंगा, जो भी खर्चा होगा मैं कर दूंगा। अच्छा। ठीक है, आप गरीब आदमी हो, सारा खर्चा मैं भुगतूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जी नहीं, 5 आदमियों को तो हम रोटी खिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी इज्जत करेंगे। तो जी मैं 11 आदमी लेके गया था और जो मेरी मांग हुई थी शादी की, वो बोला जी दहेज की बताओ आप क्या मांग है आपकी। मैं बोला जी मेरी मांग जो दहेज की है वो आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो पहले कह रहे हो कि गरीब हैं तो आप कहाँ से करोगे दहेज की मांग। अगर आपकी दहेज की मांग पूरी कर सकती है तो आपकी लड़की कर सकती है। बोला जी वो कैसे। मैं बोला जी देखो हम सामाजिक आदमी हैं, मेरे दादाजी का मान सम्मान पूरे एरिया में है, पूरे ज़िले में है। हमारे घर पे कोई ना कोई कहीं से मिलने जुलने वाला आता रहता है, और कोई बाहर से मांगता भिखारी भी आ जाए, कोई गांव का पड़ोसी भी आ जाए, गांव का भी आ जाए, तो मेरे घर से बिगर चाय पानी पिलाए, बिगर खाने खिलाए मेरे घर से ना जाना चाहिए वो। क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि तो घर में कोई मतलब कुछ नहीं लिया। हाँ कुछ भी, सुनो मेरी बात सुनो। तो मैं बोला जी हमारी सोच ऐसी है कि सबसे बड़ा धर्म रोटी पानी का है, रोटी पानी खिलाओ, और सबसे बड़ा दहेज भी है ये। अगर आपकी बेटी हमारा मान सम्मान रख लेगी इस चीज़ में तो हम सबसे बड़ा दहेज इसको मानेंगे। बोला जी इस कामों में तो हमारी लड़की आगे है। मैं बोला जी इससे बड़ा दहेज मेरे को क्या दोगे आप। ठीक है। मैंने जी उस लड़की को स्वीकार कर लिया, मेरे साथ शादी हुई 31/5/2012 को शादी हुई। मैं उनके घर से एक चम्मच तक मैं लेके नहीं आया, कुछ भी नहीं लेके आया, और उन्होंने दिया भी नहीं था। जिस तरह का एक रीति रिवाज तो है, रीति रिवाज से तो हाँ फेरे हुए थे। वो लगन भी लेके आए थे, वो जो 200-400 का जो फ्रूट लेके आए थे, 5 आदमी लगन में आए थे, और एक चांदी की अंगूठी और एक चांदी का सिक्का हमने लिया था, और कुछ नहीं लिया उनसे। वो चांदी का सिक्का और वो अंगूठी भी वो हमारे घर में नहीं है, उनके घर तक जा चुके हैं। अच्छा, शादी में जिस तरह फोटो भी खिंचा कर वीडियो बनाया कर वो। हाँ फोटो भी खिंची थी और वीडियो तो बनवाई नहीं, लेकिन फ़ोटो वगैरह ये खिंची थी। ठीक है, आपके पास वो फ़ोटो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि 2-4 लैपटॉप में अगर पड़ी हों तो हो सकती हैं, नहीं तो जो फ़ोटोआँ खिंची थी वो फ़ोटोआँ, वो सबूत, और जो उसके मेडिकल के सबूत थे किन्नर के होने के, जो डॉक्टरों के मेडिकल के वो सबूत थे, वो सारी चीज़ें वो नित्तु जला के जा चुकी है। कोई सबूत नहीं छोड़ के गई, क्योंकि वो मेरे घर में रही, मैंने बड़ा खुशी से रखा उसका। मेरे घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार को मैंने किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि ये लड़की किन्नर है। क्यों? क्योंकि जब वो लड़की शादी होके मेरे घर पे आई, जब मिलने का वो हुआ, तो 2-3 दिन तक तो यही बहाना बनाती रही कि मेरे पेट में दर्द है, मैं आपसे संबंध नहीं बना सकती। तो मैंने भी उसको परेशान नहीं किया, और घर में भी रिश्तेदार आए हुए थे, इसलिए मैंने नहीं किया किसी को। उसके बाद में जब मैंने तीसरे दिन चौथे दिन जब मैंने संबंध बनाने की कोशिश करी तो वो मना कर दिया कि मैं संबंध नहीं बनाऊंगी, मेरे पेट में दर्द है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती लगा लो आप, जैसा भी है परंपरा जैसे भी है आप लगा लो, मेरी है कि मैंने ज़बरदस्ती किया। तो मैंने ज़बरदस्ती प्रयास किया मनाने का, तो देखा पता चला कि ये तो लेडीज़ नहीं, ये तो एक किन्नर है। वेद प्रकाश तेरे साथ तो धोखा कर दिया। मैं बोला तू मेरे से बात करती थी फ़ोन पे, तो तू ये चीज़ें मेरे को बताई क्यों नहीं। अब मैं एक किन्नर हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, ये चीज़ मुझे बता सकती थी। क्या पता मैं तेरे से शादी करता या नहीं करता। ठीक बात है। तो मेरे को वो रोने लग गई कि मेरी ये बातें बाहर मत बताना किसी को। मैं बोला ठीक है, मैं तेरे घर ले जाऊँगा, यहाँ किसी को नहीं बताऊँगा, और यहाँ पता भी नहीं चलने दूंगा मेरे परिवार के अंदर कि इनके दोनों के बीच में कुछ हुआ या नहीं हुआ। मैं जी दूसरे दिन तीसरे दिन सुबह दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया मेरी भाभी को, बिचौली को, कि भाभी जी आपकी भतीजी है, उसमें ये कमी है। भाभी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं मेरी भतीजी सही है, उसमें ये कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा। मैं बोला जी मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। बोले ठीक है आप लेके आ जाओ। मैं उसको लेके गया हूँ, वहाँ पे कोटपुतली में एक हॉस्पिटल थी, वहाँ पे उसका चेक वगैरह करवाने के लिए लेके गए तो वो मेरे को बाहर बैठा गए, और लेडीज़ रूम में देखो जेंट्स अलाउ नहीं है, लेडीज़ वार्ड होता है उसमें। वो लेडीज़ चली गई, वहाँ से वो 20-25 मिनट बाद में बाहर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने तो कोई वो कमी नहीं बताई इसमें। अच्छा। मैं बोले ये सही है। बोले हाँ डॉक्टर कह रहे हैं ये सही है। मैं बोला डॉक्टर से मिला दीजिए मुझे। बोले वो लेडीज़ वार्ड में आपसे कैसे मिल पाएंगे। मैं बात तो करूँ। अरे जब मैं रात को इसको चेक कर चुका हूँ, मेरे से बड़ा डॉक्टर कौन आएगा।
अगर वो डॉक्टर वादा करती है कि ये सही है तो मैं बताओ, आप कहोगे वो कहूँगा इस पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन मेरे से डॉक्टर से नहीं मिलाया उन्होंने। मैं सीधा ससुराल लेके पहुंच गया, मैं भी वो बिचौले भी वहाँ लेके गई। वहाँ लेके गए तो उसके जैसे गेट में अंदर घुसे तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, गेट के मेन गेट का। मेरे को बिठाया, चाय पानी पिलाया। उन्होंने पूछा, उसके दादा मम्मी पापा भाई उसकी दादी सारा परिवार था। उन्होंने पूछा कि क्या गलती क्या कमी है। मैंने कहा आपकी लड़की मेरे लायक नहीं है, किन्नर है ये तो। बोला नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी लड़की किन्नर है ही नहीं। मैं बोला जी आपकी लड़की किन्नर है, चेक करवाओ। बोले चलो चेक करवाते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने चेक करवाया, वहाँ भी मेरे से डॉक्टर से नहीं मिलने दिया, नई बातें होने दी। फिर उन्होंने मेरे को कहा, मैंने जब उनको कहा कि लड़की आपकी किन्नर है तो मेरे को उन्होंने जवाब दिया उसके दादा ने और उसकी मम्मी ने कि आप ऐसा करिए नीतू को मार दीजिए। अच्छा। मैं बोला जी मैं क्यों मारूं? बोले जब आप इसको रखना नहीं चाहते तो आप मार दीजिए। मैं बोला जी आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? एक किन्नर लड़की से मेरे से शादी कर रहे हो और आप फिर वो ऊपर से मुझे कह रहे हो कि इसको मार दो। हम इंसान मारेंगे क्या किसी के? हम ऐसे काम नहीं करेंगे, आपकी लड़की आप रखो। बोला जी यहाँ नहीं छोड़ के जाओगे इसको। हमने दूसरी शादी कर दी इसकी, पहले दिल्ली करी थी, वहाँ से तलाक हो ली, अब दूसरी करी है और आप इसको लेके जाओ, हमारी तरफ से मारो से रखो इसको। मैंने देखा कि भाई ये लोग तो इसको मार देंगे। मैंने जी अपने दिल पे पत्थर रखा और जो अपने साथ होना था वो हो गया। मैंने बर्दाश्त करके उसको वहाँ से ले आया, मेरे घर पे ले आया। मैंने उसको बोल दिया कि तेरा मेरा संबंध बने न बने उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे घर में रहेगी, मैं तेरे को मान सम्मान दूंगा, तू मेरी इज्जत करेगी, मैं तेरी करूँगा, मेरे माँ बापों को रोटी देगी, कपड़े रोटी बना सकती है, कपड़े धो सकती है, ये काम तो तू करेगी ही, मेरे माँ बापों की सेवा तो कर सकती है। लेकिन उसने माँ बापों की भी सेवा नहीं करी और मेरे साथ भी उसने गाली गलौज गलत बोलना, घर से भाग जाना 8-8 दिन 5-5 दिन 6-6 3 दिन 3 बार। वो जब ये चीज़ें होनी मैं उसको दिल्ली लेके चला गया, मेरे परिवार को ना पता चले अब भाई ये लड़की किन्नर है और हमारे घर की बहू है ये, इसलिए मैं उसको दिल्ली रखने लग गया। वो 2-3 गलतियां करी, भाग के चली गई। फिर मैं उसको, वो आ गई, आने के बाद में फिर मैं उसको लेके गया हूँ ससुराल उसके मायके में। उसके सारा परिवार था, मैं बिचौले को भी लेके गया हूँ। बिचौला मेरे ऊपर दबाव बना लिया, भाई तो समझदार है, इसको रख ले, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब इसको 3-4 साल हो गई, अब तू रख ले इसको, मत छोड़ इसको। मैंने फिर भी उसकी गलतियां माफ़ करके मैं अपनी उसकी इज्जत बचाने के लिए और अपनी इज्जत रखने के लिए और मैंने उसको रख लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे वो बीमार हो गई। कितने साल रहे साथ में? साथ में हम रहे 2012 से लेके 2012 लास्ट में हमारी शादी हुई थी, 2012 में 2012 से लेकर हम 2015 तक तो ऐसा ही चलता रहा हमारा। कभी वो गांव, कभी यहाँ 4-5 साल ठीक रहा हमारा। वो कभी गांव रहती थी, कभी मेरे पास रहती थी, वो गांव की मन में आती वहाँ चली जाती। फिर क्या हुआ कि वो बीमार हो गई। बीमार हो गई तो मेरे को भी ये थोड़ा वो मिल गया कि भाई ये बीमार हो गई, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैंने उसका प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करवाया, भैया अपने लायक तो हो जाए कम से कम। कि उसके परिवार वालों ने शिक्षा दी थी कि आपके लायक तो कर लीजिए इसको। तो चोमू में बराला हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ। बाद में पहले तो वेनू बोलिया कि ना लड़की है, बाद में उन्होंने अलाउ कर लिया कि हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि आपके लायक तो कर लो इसको, ऑपरेशन करा लीजिए। तो बराला हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ उसका, दिल्ली जब चोमू के अंदर 2015 नहीं 2015-16 हाँ 2017 में हाँ ये ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन करवाने के बाद में और उसके बाद में 2017 में जब ऑपरेशन करवाया तो मैंने मेरे परिवार वालों को उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए और उसकी बेइज्जती ना होए, उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने मेरे परिवार वालों को झूठ बोला, रिश्तेदारों को झूठ बोला, मेरे गांव को झूठ बोला कि भाई इसकी बच्चादानी में कैंसर थी और इसकी बच्चादानी मैं निकलवा दी। मैंने डॉक्टरों को यही कहा कि भाई ये इसको बचा दो, बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मेरे परिवार वालों से झूठ बोला, रिश्तेदारों से झूठ बोला। उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी से कि मैं उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोली थी। कोई मेरे पे ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं झूठ बोलूँगा। तो अच्छा 1 मिनट, जिस तरह का एक किन्नर हो है तो उसका चाल चलन हो है, बोली हो है, तो घर वाले ना यो अंदाजा कौन लगे? देखो जी बोली में भी नहीं लगता, उसका चाल चलन से भी नहीं लगता।
और ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने उसको घर में रख लिया, फिर मेरे परिवार वालों से झूठ झाट बोल के फिर उसको रखा मैंने, मान सम्मान दिया, लेकिन वो मेरा मान सम्मान नहीं रखा। मैंने पैसे भी लगाए, ठीक है जी, और मेरे साथ धोखा हुआ। वो 3 बार घर से भागी है, तब भी मैं उसको रख लिया। लेकिन अब 2 साल से वो पैसे लेके भगी हुई है। कितने रुपए ले? वो 3 तो कमेटी, महिला ग्रुप की कमेटी उठाई, और एक पड़ोसी से 30,000 रुपया लेके और मेरी मोटरसाइकिल खड़ी करके वहाँ से गई हुई फिलहाल है। आपने बेरा कितना? वो गुड़गांव में, मुझे पता है। हाँ जी, मैं 1-2 बार उसको गया भी हूँ, 2-3 बार मनाने के लिए। मैं बोला यार जो होना था, मैं तेरे को इतना मान सम्मान दिया, मैं तेरे को साथ रखना चाहता हूँ और तू मेरे साथ रह। तो उसने कहा कि मेरी पार नहीं पड़ेगी तेरे पास। मैं बोला क्या बात, क्या कमी छोड़ दी मैंने, तेरी पार नहीं पड़ेगी? अरे तेरा को रख लिया, मान सम्मान दे दिया, मेरे घर परिवार रिश्तेदार किसी को पता नहीं चलने दिया। बोली वो चाहिए तू बता दे, चाहिए अल्लाह बोल के बता दे कि मैं हिंजड़ी हूँ, मैं किन्नर हूँ, बता दे। उस चीज़ का मुझे डर नहीं है। मतलब आणता मना कर है? हाँ, आणते मना कर है। और जब ऐसी हरकत, आप क्या चाहो फिर? देखो जी, मैं ये चाहता हूँ जब वो ऐसी हरकतें कर रही है तो आपके दर्शक जो जुड़ रहे हैं वो भी बता देंगे कि ऐसी लड़की रखने लायक है क्या। देखो मैं खूब रखने के लिए उसको तैयार था, लेकिन वो ऐसी हरकत करी है, 3 बार भागी है, झूठ सांच करी है, अगर मुझे किन्नर उठा ले गए। जब वो लड़की, वो उसका परिवार कह रहा है ये किन्नर नहीं है, तो उसको किन्नर क्यों ले गए उठा के? वो कह रही है मुझे किन्नर उठा के ले गए, और वो फिर 6 दिन बाद में आती है घर पे वापसी मेरे पास। तो वीडियो चल रही है, वीडियो में आप उसका फोटो देना चाहो? हाँ, मैं वीडियो में उसका फ़ोटो देना चाहता हूँ जी, लो, और लोग देख के बता देंगे। उसका फ़ोटो लीजिए। और अच्छा, शादी का भी फोटो है या वैसे? शादी का फ़ोटो नहीं है, वैसे फ़ोटो है मेरे पास, दे देता हूँ। ये फ़ोटो है, देख अच्छा, सकते हो आप। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक साफ सा फोटो दिखा दो। आ रही है? ये फ़ोटो है उसकी, नीतू की। और अब क्या हुआ कि देखो जी, मैं 10 साल तक खूब निभा लिया, 2 साल से वो मेरे पास है नहीं। मेरे साथ इतना करके गई है, उसके परिवार को बताया मैंने, जब उनसे लेन देन भी रखा परिवार को। मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है वहाँ पे। इसके बाद में जब मेरे सिर के ऊपर से पानी चला गया, जब मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ, नहीं अपनी बेइज्जती मैं करवाना नहीं चाहता था, नहीं उसकी बेइज्जती करना चाहता था मैं। जब उसको इतना मान सम्मान दे रहा था, मैं किन्नर होते हुए भी मैंने किसी को उजागर नहीं किया। लेकिन जब वो खुद ख़राब हुई है और वो गई है और मेरा घर ख़राब करके गई है और मुझे कर्जे में डबोक के गई है, तब मैं आज मीडिया के सामने आया और उसका परिवार मुझे धमकियां दे रहा है। अच्छा। हाँ जी, पहले भी धमकी देता था और आज भी धमकी दे रहे हैं, उसका भाई दे रहा है। और उसकी भाई की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उसका भाई ये कह रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आगे पीछे नहीं और मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम मरो से कहीं भी जाओ, के कुआं में पड़ो, कहीं भी जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। आज उसका परिवार मना कर रहा है इस चीज़ से। तो अगर ये दर्शक जो लोग देख रहे हैं, अगर मेरी कहीं पे कमी हो तो मुझे बताएं कि इस जगह पे आपकी कमी है। अगर मेरी गलती हो तो बता दो। मैंने उसके किन्नर होते हुए भी मैंने मेरी वो संतुष्टि करके कि भाई मैं अपने दिल पे पत्थर रखा और उसकी समाज में या घर में, परिवार में, रिश्तेदार में किसी को पता नहीं चलने दिया। अब मैं अपने 2 मिनट के स्वाद के लिए, और मैं उसका उजागर नहीं किया किसी के सामने भी, मैंने अपने खुद पे बर्दाश्त करके उसको रखा। तो क्या नाम उनका? उनका नीतू है जी। नीतू। तो भाई इस वीडियो ने अगर नीतू जी देखे हैं तो नू को नहीं अगले भाई जो स्टार सुंदर न्यूज़ चैनल है वो एक पक्ष दिखा दे कि भाई अपन है इस की बात सुन ली, नीतू की कौन सुनी। तो अपना चैनल है भाई दोनों पक्षा की बात दिखावा के बेरा यो झूठ बोल दो, बात कुछ और हो। तो अगर नीतू वीडियो में आना चाहो है तो आप स्क्रीन पर अपना नंबर देवांगे, ज़रूर मेरे तक कांटेक्ट करा। और भिवानी आ जाओ भाई, भिवानी आओ है तो आप उसकी वीडियो बना देंगे भाई, क्या कुछ बात है, क्या सच्चाई है जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसका पक्ष और उसका बिचौला और उसके साथ देने वाले हैं जो मुझे धमकी दे रहे हैं, वो आ सकते हैं वीडियो पे, मीडिया पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तैयार हूँ साथ आने के लिए। अगर वो कोर्ट जाए तो मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, और वो मीडिया पे आके अपनी बात रख सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और वो सच्चे हैं तो वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलो, धन्यवाद जी, थैंक यू। तो भाई
आपने के कुछ कहना इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दियो। और यह वीडियो अपने किसी के लगी ज़रूर भाई अपनी राय है वह दियो। आखिर भाई जो इसका साथ हुआ गलत हुआ ठीक हुआ कैसे क्या, तो भाई और भी वीडियो आप दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे। देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।